हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, हमने उसका एक एग्जाम्पल किया था। आज हम उसका एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसका। तो लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने एक आर ले लिया। आर जो है हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो इस आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? अगर इवन आता है तो वही उस ऑर्डर्ड पेयर्स इस आर में आएंगे। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? जो ये आर है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने आपको कल की क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया था, क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा आप उसको जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या करने चाहिए? इस आर में बिलोंग करने चाहिए। तो आप देखिए, अब हमें दिखाना है कि जो ये ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इस आर में आएंगे। तो ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर के देखिए हम क्या करेंगे? ए माइनस ए करेंगे, और ए माइनस ए क्या होगा? 0 होता है। और ये क्या है? 0 एक क्या है? इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस आर में आएंगे, क्योंकि ए माइनस ए जब मैं कर रही हूं तो क्या आ रहा है? 0। सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें दिखाना है कि जो आर है वो है सिमेट्रिक। सेकंड, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इफ ए माइनस बी, सॉरी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये होती है सिमेट्री की डेफिनेशन। अब हमें क्या गिवन है कि ए कॉमा बी हमारा आर में आ रहा है। दैट मीन्स ए माइनस बी क्या है? हमारा इवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बी माइनस ए भी क्या हो? इवन ही हो। b माइनस ए क्या हो? वो भी इवन ही हो। ठीक है, तो आपको वैसे खुद भी पता है अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन ही होगा। मैं क्या कर रही हूं? इस a यहां पे माइनस कॉमन ले लेती हूं। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और मुझे पता है मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव में भी कोई भी नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये अगेन क्या होगा? b माइनस ए ही होगा। और b माइनस ए हमें पता है अगर a माइनस बी हमारा इवन आ रहा है तो b माइनस ए भी हमारा इवन ही होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? इवन ही होगा। ये भी क्या है? इवन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा b माइनस ए भी इवन है। तो दैट देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा r क्या है? सिमेट्रिक भी है। So which means R is symmetric. R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, अब सिमेट्रिक भी हो गया। Therefore R is symmetric. अब हमें प्रूफ करना है थर्ड, R क्या है? ट्रांजिटिव है। So that means for all A, B, C belongs to A if AB belongs to R, BC belongs to R, then A, C belongs to R। ये हमें
प्रूव करना है। तो अगर a कॉमा बी हमारा आर में है, b कॉमा सी हमारा आर में है, तो a कॉमा सी भी आर में आना चाहिए। देखिए तो हमें क्या गिवन है, a कॉमा बी आर में है, दैट मीन्स a माइनस बी क्या है, इवन है। सिमिलरली हमें गिवन है b कॉमा सी भी आर में है, दैट मीन्स b मॉड ऑफ b माइनस सी भी क्या है, इवन है। देखिए आपको पता है अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं और उनका जो सब्ट्रैक्शन करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो इवन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों इवन हो नंबर, या तो दोनों ऑड हो, या तो दोनों नंबर इवन हो या तो दोनों ऑड हो, तभी हमारा आंसर इवन आएगा। अगर इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन कर रही हूं तो आंसर इवन जरूरी नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम दो केसेस हम लेंगे। सबसे पहला केस मैं ले लेती हूं कि हमारा जो b है वो क्या है, इवन है। तो एक और चीज देखिए, हमें क्या है, a माइनस बी भी इवन आ रहा है और b माइनस सी इवन है। तो मैंने क्या बताया, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो। सो विच मीन्स आइदर a and b both are even or both are odd। या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे। सिमिलरली अगर हमारा b और c दोनों का आंसर हमारा सब्ट्रैक्ट करके इवन आ रहा है तो या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम दो केस ले लेते हैं, पहले जब b हमारा इवन है और दूसरा जब हमारा b ऑड है। सो फर्स्ट केस जब हमारा b क्या है, इवन है। देखिए हमारा क्या है, b हमने क्या ले लिया, इवन है, और हमें गिवन क्या है, a माइनस बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। b इवन है और a माइनस बी क्या आ रहा है, इवन है। मैंने क्या कहा, अगर किसी के सब्ट्रैक्ट करूं दो नंबर को और वो इवन आ रहा है तो दोनों को या तो इवन हो या तो दोनों क्या हो, ऑड हो। अब हमें ऊपर हमने कह दिया कि एक हमारा इवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा a भी क्या होगा, इवन ही होगा। सो देयरफॉर a इज इवन। सिमिलरली हमने क्या कह रखा है, b इवन है, तो इसका मतलब b माइनस सी हमें गिवन है, इवन है, और अगर एक इवन है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। सो देयरफॉर c इज इवन, c भी हमारा इवन हो गया। अब a भी इवन है, c भी इवन है, तो मतलब a माइनस सी भी क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, a कॉमा सी भी क्या आ गया, हमारा r में आ गया। a कॉमा सी हमारा r में आ गया। अब हमारा सेकंड केस ले लेते हैं, हमारा b क्या हो, जब ऑड हो, ठीक। सेकंड केस मैंने ले लिया जब हमारा b क्या हो, ऑड हो। अब देखिए b हमें क्या गिवन है, ऑड हमने ले लिया, तो और हमें गिवन है a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। तो सिमिलरली अगर a माइनस बी इवन आ रहा है और अगर एक ऑड है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड ही होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमारा a भी ऑड है और c भी ऑड है। सो देयरफॉर a इज ऑड एंड c इज ऑड। सो अगर एक दो नंबर ऑड है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इवन होगा। तो विच मीन्स a माइनस सी इज इवन। सो विच मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। हमने दोनों केसेस से प्रूव कर दिया कि हमारा a कॉमा सी r में आ रहा है, तो हमारा r क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो अब हमने तीनों हमें दिखा दिया हमने कि r हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब R क्या है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।